क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का बीएससी क्लास का कैलकुलस 1 का, और जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर लिमिट्स कंटिन्यूटी का। अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने में 18 से लेकर 20 तक फाइंड करने हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूस हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन जो हमें गिवन है x+4 इफ़ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 -2, और x if -2 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, एंड x-4 इफ़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन 6। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट ढूंढने हैं। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमें अब यहाँ पे देखें 6 जो है सिर्फ लेस दैन की -6 जो है लेस दैन की कंडीशन में आ रहा है हमारे पास। ग्रेटर दैन की कंडीशन में तीनों स्टेप्स में हमारे पास नहीं मौजूद है। तो ये 6 जो है हमारे पास एक जो कहेंगे इसको कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, जो हमारे पास सिर्फ एक लेस दैन की कंडीशन में आ रहा है और ग्रेटर दैन की कंडीशन में नहीं आ रहा। अब -2 है, यहाँ पे ग्रेटर दैन एक्स भी आ रहा है और लेस दैन एक्स भी आ रहा है, और 2 भी जो है ग्रेटर दैन एक्स भी आ रहा है और लेस दैन एक्स भी आ रहा है, और जो यहाँ पे 6 है वो सिर्फ ग्रेटर दैन आ रहा है, लेस दैन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये -6 और 6 जो है हमारे पास हो गए कॉन्टीन्यूस के पॉइंट। अब रिमेनिंग हमारे पास -2 और -2 जो -2 और +2 जो रह जाते हैं ना, इनके ऊपर हम फाइंड करेंगे ये पॉइंट हमारे पास कॉन्टीन्यूस हैं या डिसकॉन्टीन्यूस हैं। तो ये अगर ये डिसकॉन्टीन्यूस हुए तो हमारे जो गिवन कंडीशन है हम वो पूरी कर देंगे जो हमने फाइंड करना था डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 और -2 और 2 ये सेपरेटली लिख लेते हैं। नाउ हम फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड कॉन्टिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू, पहले x इज़ इक्वल टू -2 पे कर लेते हैं। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -2 पे इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी फाइंड कर लेते हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूस है कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शन पहले देखें डिफाइन है, तो यानी कि f ऑफ -2, जब -2 इक्वल है x के तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है जिसमें हमारे पास आ जाएगा x आएगा, x की जगह पे है -2। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको लेफ़्ट साइड वाली लिमिट फाइंड करते हैं। x अप्रोचेस टू नेगेटिव -2 नेगेटिव f ऑफ x, सो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव। अब जो x जो है -2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये वाली कंडीशन आएगी, नहीं बल्कि इसमें आएगी x इज़, हाँ जी, लेस देन -2, हाँ जी यही वाली आएगी जिसमें x जो है -2 को -2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो x+4 ये वाली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी x+4। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे लिमिट अगर वैल्यू के हम पुट करते हैं, x की जगह आ जाएगा -2 + 4, तो -2 + 4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। और यहाँ पे हमारे पास जो है अब इसको यहाँ से इक्वेशन छोड़ के यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x का जो आंसर हमारे पास आया है वो 2 आया है, और जो फंक्शन का आंसर था -2 था। इसका मतलब ये, जब अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड की जो लिमिट है वो फंक्शन के इक्वल, डिफाइन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो हमें राइट साइड की भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की इक्वल आ भी गई तब भी हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। जो कॉन्टीन्यूस क्या होता है, तीनों जो फंक्शन की वैल्यू है लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की तीनों आपस में बराबर होता है, हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। अभी हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की और जब फंक्शन की वैल्यू ही बराबर नहीं आ रही तो हमें राइट साइड की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि f ऑफ -2 is not equal to limit x approaches to -2 negative f of x, since यहाँ पे लिखेंगे since, उसको वाई साइड में लिखेंगे hence this function is discontinuous at x is equal to -2। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी x माइनस इज इक्वल टू -2 पे फाइंड कर लिया। अब इसकी x की जो कंटिन्यूटी है वो 2 के ऊपर फाइंड करने के, ये डिसकंटिन्यूस है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो नाउ वी फाइंड continuity एट x इज इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करना है। सो एफ ऑफ फंक्शन का f(2) फंक्शन में f(2) किस पे गिवन है, इस वाली साइड में हम नहीं x इसमें है, x जो है इक्वल x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसमें हमारा x-4 की कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x इधर आ जाएगा 2 और -4, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 4 होगा -2, ठीक है। तो f(2) का आंसर आ गया हमारे पास -2। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिमिट लेफ़्ट साइड की x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और f ऑफ नेगेटिव की साइड पे पहले फाइंड करना है 2 नेगेटिव, f ऑफ x इंटू इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अच्छा जी, अब जो है x को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव है, तो x जो है अप्रोच करेगा लेफ़्ट साइड से, यानी कि x जो होगा 2 से छोटा होगा, तो x इज़ लेस दैन 2। हमारे पास ये वाली कंडीशन इसमें हमारा x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x आएगा x, और जब यहाँ पे हम लिमिट का जो x में 2 पुट करेंगे, हमारे पास लिमिट f ओ x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का आंसर हमारे पास आ गया 2। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। और अब फंक्शन की जो डिफाइन का वैल्यू है -2 है, हमारे पास लिमिट की जो वैल्यू है 2 है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि सिंस लिमिट सिंस f ऑफ 2, बल्कि आगे ही लिख लेते हैं, since f of 2 does not equal to limit x approaches to नेगेटिव f of x। अब जब 2 नेगेटिव का आंसर ही वो फंक्शन के इक्वल नहीं आया, तो राइट साइड की फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो hence this function is discontinuous, sorry CONTINUOUS continuous at x इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, और जिसको हमने सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन हैं, 18 जैसा ही, तो वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये बुक जो है हमारी, यहाँ पे 18 जो है हमने सॉल्व किया। अब 19 में क्या है, जो हमने डिसकंटिन्यूटी के फाइंड करने हैं पॉइंट्स। अब 1 जो है ग्रेटर देन है x के, और यहाँ पे लेस देन भी है x के, तो इस पे भी हमको डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। और 10 भी ग्रेटर देन x है और लेस देन x भी है, तो इस पर भी हम डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। कॉन्टीन्यूस पॉइंट वो वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पे, जिस तरह ये 6 था -6 था, ये सिर्फ लेस देन था, या अगर ये खाली ग्रेटर देन होता, लेस देन ना होता, तो ये इसमें हम ये जो है कॉन्टीन्यूस के उसके ऊपर इसको -6 के और रखते हैं। और जिस तरह यहाँ पे 6 जो है सिर्फ ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, तो ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूटी इस पर हम फाइंड नहीं करते, ठीक है। तो इसमें अब ये 1 जो इसमें है 1 की, और 10 के ऊपर हम इसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है जिसमें हमारे पास 0 जो है वो सिर्फ लेस देन में आ रहा है, ग्रेटर देन में नहीं है, तो 0 की भी हम फाइंड नहीं करेंगे डिसकंटिन्यूटी। 1 जो है ग्रेटर देन में आ रहा है, लेस देन में भी आ रहा है, 1 की फाइंड करेंगे। और 2 जो है ग्रेटर देन में भी आ रहा है, लेस देन में भी आ रहा है, और 2 की फाइंड करेंगे। 3 सिर्फ ग्रेटर देन में आ रहा है, तो इसकी फाइंड कंटिन्यूटी हम नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके बारे से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो अब हम नेक्स्ट इसके अगली वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं।